हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम योर आदित्य सर। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम गर्मा गर्म सबसे पहले बात करते हैं जीकअप काउंसलिंग 2025। ठीक है, काउंसलिंग को लेके काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग कब तक होगी। तो अभी ऐसा कोई जीकअप की तरफ से ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जैसे ही आएगा सबसे पहले इसी चैनल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डी फार्म में एडमिशन लेने का सोच लिए हैं तो आज डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को लेके खौफ रहता है कि ये सब्जेक्ट अगर काश ना होता तो मजा आ जाता। ठीक है, तो कोई नहीं, अब सब्जेक्ट तो है, चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो आज के इस लेक्चर में इस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में, आज इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको स्ट्रेटेजी जानेंगे कि कैसे इसको पढ़ा जाए, कैसे इसको आसान बनाया जाए और कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर इजी है, कैसे इंपॉर्टेंट कहां से आ सकते हैं क्वेश्चन, सब कुछ इस लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में देखते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस ऑलरेडी आप देख चुके हैं, खासकर वो बच्चे जरूर देखें जो अभी रिसेंटली में काउंसलिंग कराए हैं और अपने पहले कदम डी फार्म फर्स्ट ईयर में अपना कदम रख चुके हैं और चीजों की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में कि क्या क्या रहने वाला है, कैसे कैसे इसमें चीजें हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेहतरीन तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं डी फार्म सिलेबस, जो कि डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये आपको जो पांचों सिलेबस दिख रहे हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशल फार्मेसी, ये डी फार्म फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सॉरी डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इस साल। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी। अब मन में आ रहा होगा कि सर इसमें क्या नया है, ये तो हमको पहले से पता था। आई नो कि आपको पहले से पता था। कुछ चीजें छोटी छोटी ना मिस्टेक हो जाती हैं तो हमको लगता है कि अरे काश देख लिए होते। जैसे क्या चीजें आपको नहीं पता है। अभी रिसेंटली में हम देखे थे, नेक्स्ट पिछले ही ईयर एक लड़के का वाइवा हो रहा था, एग्जामिनर आए, उससे पूछ लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कोर्स कोड क्या है। अच्छा खासा उसको नॉलेज था लेकिन कोर्स कोड ही वो भूल गया। ऐसे में क्या होता है कि अपना सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना लो हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट है उसका कोर्स कोड आपको मालूम होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट का क्या कोर्स कोड है। ठीक है, कोर्स कोड क्या, ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, एजुकेशन रेगुलेशन ER 2020 के अकॉर्डिंग हर जो आपका सब्जेक्ट है इसका कोर्स कोड डिजाइन की है, इसका कोड डिजाइन किया गया है। इस कोड से पता चल जाता है कि हाँ ये जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे बात करें ER 20-11T, अब ये फार्मास्यूटिक्स है, ये कहीं भी कोड लिखा रहेगा अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो कोड लिखे हुए हैं ये आपको आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एज वाइवा पर्पज के लिए। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो कि आपका सब्जेक्ट है, ऑलरेडी इसके सिलेबस के बारे में मिथिलेश सर आपको डिस्कस कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसका जो कोर्स कोड है ER 20-11T है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो इसका कोर्स कोड है ER 20-12T है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी इसका जो कोर्स कोड है ER 20-13T है। HAP की बात करें, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ER 20-14T है। एंड सोशल फार्मेसी इसका कोर्स कोड है ER 20-15T। तो इसी सीरीज से आप कोर्स को याद कर लीजिएगा। हाँ, वाइवा वगैरह में भूलिएगा मत, छोटी चीजें हैं, लगता है कि याद है लेकिन वहां पे दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने हैं, ईयरली एग्जाम आपका होता है। ठीक है, एक बच्चे का कमेंट भी आया था, देखे थे सर सेमेस्टर एग्जाम होता है क्या? अरे भैया सेमेस्टर कैसे होगा, ईयरली एग्जाम होता है। ठीक है, डी फार्म जो फर्स्ट ईयर 2 साल का कोर्स है जिसमें ईयरली एग्जाम होंगे। ठीक है, तो ये जो आपके जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, ये पूरे जो हर जितने भी स्टेट के बच्चे देख रहे हैं सभी के पे ये अप्लाई होता है। क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से जो सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिस्क्राइब किया गया था, जो सिलेबस पब्लिश किया गया था, वो किसी भी स्टेट में आप हो, कहीं भी हो, हर लोग वही, हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूट वही सिलेबस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ स्ट्रेटेजी जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखते हैं कितना टफ है, कितना इजी है और सारी चीजें। ठीक, देखिए हमको पता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कोर्स कोड है ER 20-12T। ओके, अब जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये डिवाइडेड है 4 पार्ट में, मतलब 4 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, दूसरा है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अरे डरिए मत, बिल्कुल बिल्कुल डरिए मत, अभी कहीं मत जाइए, ध्यान से देखिए, घबराना नहीं है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, इस 4 पार्ट में पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, जो आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, पहला और दूसरा चैप्टर जो आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। बहुत लोग इसे बी फार्म में अभी करेंगे तो भी पढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, एम फार्म भी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से होता है। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड, क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? इसमें हम कोई भी ड्रग्स, कोई भी मेडिसिन, ठीक है, कोई भी दवा के बारे में उसको प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन, मतलब वो कितना प्योर ड्रग है, कितना शुद्ध है, उसको कैसे उसको और सुरक्षित कर सकें और उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें, ये सारी चीजें हम करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। इसकी जांच पड़ताल करते हैं ड्रग की, कहीं इसमें इम्प्यूरिटी, अशुद्धियां वगैरह तो नहीं है। क्लियर? इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड जो स्पेशली है वो आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो आपके सिलेबस में लिखा है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो आप में कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसे ड्रग्स दिए गए हैं, उसके खाली आपको क्या पढ़ना है? प्रिपरेशन पढ़ने हैं, फार्मुलेशन पढ़ना है, मतलब कैसे निर्माण किया गया है वो ड्रग्स। ठीक है, किस किस फॉर्म में है, मतलब टैबलेट के फॉर्म में है कि कैप्सूल के फॉर्म में कि सिरप के फॉर्म में है। मार्केट प्रिपरेशन, ब्रांड नेम, कि वो किस ब्रांड से, जैसे मान लीजिए कोई भी दवा हो, जैसे पैरासीटामॉल है तो पैरासीटामॉल किस किस नाम से मार्केट में आता है, डोलो के नाम से आता है, कालपाल के नाम से आता है, तो हमको हर मेडिसिन के बारे में जानना है। ठीक है, उसके बाद फिर हमको इसका स्टोरेज कंडीशन कि किस जगह पे रखें, रख रखाव रखें कि दवा हमारा सेफ्टी रहे, काफी देर तक स्टेबल रहे। क्लियर? उसके बाद फिर उसके यूजेज पढ़ने हैं, क्या इसके यूज हैं। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। बहुत टफ है, बहुत टफ नहीं है, इजी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर यूज होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें आपको पढ़ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अभी जो आप देखेंगे नॉर्मल जो बेंजीन का रिएक्शन बना रहे थे, ठीक है, नॉर्मल तरीके से कर रहे थे, यहाँ पे आपको पढ़ना हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन रिंग के साथ कुछ हेट्रो ग्रुप अटैच हो जाए। अब हेट्रो ग्रुप क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, आगे फिर से समझेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर जब बनेंगे तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। आगे पढ़ेंगे, बहुत टफ नहीं है, इजी है। ठीक, और लास्ट में जो आता है, जो सबसे ज्यादा डिटेल्स में आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में है, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 13, मतलब चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 13 तक का पूरा मेडिसिनल केमिस्ट्री है। ठीक है, हर दवा, हर मेडिसिन के बारे में, जो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर उसका कैसा है, ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग कैसी है, मतलब उसका नाम, केमिकल नेम कैसा लिखा जाता है, ठीक है, उसका क्या है, ब्रांड नेम जानना है, ठीक है, स्टोरेज कंडीशन जानना है, यूजेज जानना है, सब कुछ हमको पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। ओके, फार्मुलेशन देखना है किस किस फॉर्म में आता है। तो ये 4 पार्ट में पूरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिवाइडेड है। ओके, अब कौन चैप्टर टफ है, कौन चैप्टर इजी है, हम अभी बाद में देखते हैं, लेकिन आपको पढ़ना इसी तरीके से है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, इस 4 पार्ट में आपका पूरा डिवाइडेड है। ठीक है, अब ये चीजें आपको पता चल गई। अब कैसे कैसे कहाँ कहाँ डिवाइडेड है, तो आइए सिलेबस देखते हैं तो और बेटर समझ में आएगा, और फिर बताते हैं क्या टफ है, क्या इजी है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो इतना चैप्टर है, क्या सारे को पढ़ना है क्या, या क्या इसमें ऐसा सब कुछ छोड़ना है, क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। ठीक, तो हम बात करें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। हम आपको बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, अब नाम से आ रहा है एनालिसिस, एनालिसिस मतलब कि जांच पड़ताल करना, किसके बारे में? अब फार्मास्यूटिक, हम लोग फार्मास्यूटिकल पढ़ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है स्टडी ऑफ ड्रग या फिर अबाउट ऑफ ड्रग, ड्रग के बारे में अध्ययन। ठीक है, मेडिसिन के बारे में अध्ययन जो होता है वो हम पढ़ते हैं इसमें फार्मेसी में। ठीक है, तो हर जगह आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल लगा रहता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री को फार्मेसी में हमको अप्लाई करना है। ठीक, तो क्या होता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसके बारे में जानेंगे, इसके स्कोप के बारे में, क्या क्षेत्र है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या उद्देश्य है, ये इसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद है सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर।
क्या एरर क्या होता है, त्रुटि। ठीक है, हम कोई भी दवा बनाते हैं, हम कोई भी लैब में परफॉर्म करते हैं तो वहां कुछ गलतियां होती हैं। उन गलतियां किस किस टाइप की गलतियां होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन जिसपे हम मापते हैं, हमको 2.4 ग्राम कोई चीज लेना है, सब्सटेंस लेना है, ठीक है, कोई पदार्थ लेना है। अब वो खराब, मान लीजिए वेइंग मशीन खराब है, अब उसको तोल रहे हैं तो दवा में उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो हानिकारक, हार्मफुल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि चावल बना रहे हैं, पानी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चढ़ा दो खा लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दवा बन रहा है या किसी की जान तक जा सकती है। ठीक है, तो वो किस किस टाइप्स के एरर आ सकते हैं, क्या क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ से फॉल्ट होता है, सब कुछ पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीजें जानते हैं। ठीक है, इसी में है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता। प्रिसीजन मतलब परिशुद्धता के बारे में भी पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब होता है सार्थक अंक, ये भी हम इसी में पढ़ते हैं, बहुत इजी टॉपिक है। उसके बाद है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स में क्या क्या अशुद्धियां हैं, किस टाइप्स की अशुद्धियां हैं और कहां से अशुद्धियां आ सकती हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मेडिसिन पे, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, वही सारी चीजें लिखा है। सोर्सेस, क्या स्रोत हैं, क्या इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है अशुद्धियों का फार्माकोपियल सब्सटेंस में, ये सारी चीजें देखेंगे। और लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसके क्या महत्व है, लिमिटेड। ठीक है, अशुद्धियों को हमको, भाई अशुद्धियां अगर आ गई हैं तो उनको कैसे पकड़ा जाए, ठीक है, उनको कैसे जांच पड़ताल किया जाए, तो उसी को पता करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सिलेबस में कुछ ही अशुद्धियों के बारे में दिया गया है, जैसे क्लोराइड, अगर हमारे सब्सटेंस में क्लोराइड ज्यादा मिल जाए तो हानिकारक हो जाएगा, तो क्लोराइड है, लिमिटेड फॉर क्लोराइड, लिमिटेड फॉर सल्फेट, लिमिटेड फॉर आयरन, लिमिटेड फॉर हैवी मेटल्स एंड लिमिटेड फॉर आर्सेनिक। इतने आपके अशुद्धियों, इतने आपके जो सब्सटेंस दिए गए हैं, इन्हीं की अशुद्धियों के हमको पता करना है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ा दिया गया है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकेंड क्या था, वैल्यू, सॉरी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। यहां पे पढ़ना है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, देखिए एनालिसिस आपको जाहिर सी बात है जांच पड़ताल करना, टर्म आ रहा है वैल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक। देखिए वैल्यूमेट्रिक मतलब वैल्यूम, वैल्यूम मतलब कोई चीज अगर लिक्विड में हो, ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, इसका मतलब कि वो वैल्यूमेट्रिक। ठीक है, कोई चीज लिक्विड सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, सब्सटेंस, ठीक है, उसके कंसंट्रेशन का जब पता लगाते हैं तो वो कहलाता है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फिर से समझिए, कोई चीज लिक्विड फॉर्म में हो, मान लीजिए आपको खांसी का कोई सिरप बनाना हो या कोई ऐसे लिक्विड फॉर्म में हमको कोई ड्रग्स प्रिपेयर करना हो, ठीक है, उसके कंसंट्रेशन का जब हम पता लगाते हैं तो वही कहलाता है वैल्यूमेट्रिक। ठीक है, अब वही चीज कोई चीज ग्राम में हो, ठीक है, सॉलिड हो, पाउडर के फॉर्म में हो, ग्राम में हो, तो उसके बारे में अगर पता लगाते हैं तो कहलाता है ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वैल्यूमेट्रिक मतलब कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, वैल्यूम के फॉर्म में हो, जब उसके कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है वैल्यूमेट्रिक। और कोई चीज ग्राम के फॉर्म में, पाउडर हो, सॉलिड पार्टिकल्स कोई चीज हो, उसका पता लगाते हैं, उसको डिटरमाइन करते हैं, तो वो होता है ग्रेविमेट्रिक। ठीक है, अब इसी वैल्यूमेट्रिक में हम टाइट्रेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब टाइट्रेशन क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे दवा होती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके बारे में हमें पता होता है, ठीक है, जो प्योर होते हैं, जिसको हम नोन कंसंट्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाना है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। ठीक है, तो उसी को हम क्या करते हैं, इससे हेल्प करके हम एक नया दवा बनाते हैं, नई मेडिसिन का रिसर्च करते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नोन कंसंट्रेशन की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन का पता लगाना, डिटरमाइन करना ही टाइट्रेशन कहलाता है। ओके, तो आगे जब पढ़ेंगे तो सारी चीजों को जानेंगे, अभी बस समझते रहिए। तो कुछ हम इसके आधार देखेंगे, क्या है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस के कुछ बेसिस फंडामेंटल्स, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन क्या होता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन। देखिए ये सारी चीजें 5 टाइट्रेशन आप में दिया गया है, ये पांचों बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको सारी चीजें इजी तरीके से बताया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बस खाली प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत और मेथड, क्या मेथड है यही बस पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड जो आपका है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का है। अब इस दोनों चैप्टर आपका इजी है, बहुत मेहनत नहीं है, थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप दोनों को याद कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, अब आते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, जो कि आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स भी इसको प्यार से कहते हैं।
इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ सब्सटेंस दिए गए हैं, कुछ ड्रग्स दिए गए हैं, जैसे हिमेटनिक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट। ठीक है, इसका हमको क्या पढ़ना है। हिमेटनिक्स क्या होता है, हिमेटनिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इनीमिया मतलब लो आयरन लेवल, हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी हो जाए, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो ऐसे में जो मेडिसिन होते हैं जिसको हम यूज करके अपने हीमोग्लोबिन, अपनी इनीमिया के ट्रीटमेंट को ठीक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हिमेटनिक्स। ठीक है, उसमें जो ड्रग्स हैं फेरस सल्फेट, फेरस फुमेरेट, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कॉर्बेट एंड कार्बोनिल आयरन, ये सारी चीजें हैं। उसके बारे में हमको क्या पढ़ना है, जिन्हें ड्रग्स दिए गए हैं, इसका फार्मुलेशन कि मतलब किस किस फॉर्म में मार्केट में आता है, टैबलेट के फॉर्म में कि कैप्सूल्स के फॉर्म में कि सिरप के फॉर्म में, मार्केट प्रिपरेशन मतलब इसका ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, किस किस नाम से ब्रांड नेम मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है, जो पॉपुलर रहा है, स्टोरेज कंडीशन किस जगह पे रखें कि इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, लंबे समय तक ये दवा सेफ रहे, एंड यूजेज, इसका क्या यूजेज है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, हिमेटनिक्स की, जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं सबका। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, स्टमक में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि अपसेट स्टमक, पेट खराब हो जाना, कंस्टिपेशन, इंडाइजेशन, ठीक है, अल्सर, इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इसमें पढ़ते हैं। अब जैसे एंटा एसिड, एसिडिटी गैस बहुत ज्यादा बन जा रहा हो, ठीक है, तो उसको दूर भगाने के लिए हम एंटा एसिड देते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगलड्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब आपके एंटा एसिड है। तो उसके बाद है एसिडिफाइंग एजेंट, ठीक है, एब्सॉर्बेंट्स, प्रोटेक्टिव्स एंड कैथरेटिक्स, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट में। ओके, तो सबका हमको फार्मुलेशंस, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेज हमको पढ़ना है। तो ये भी चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 3 जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत टफ नहीं है, देखने में बस खाली टफ लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, सारी चीजें आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जो बच्चे भी नए हैं, नहीं देखे हैं, तो इसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये भी बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी है, और प्रैक्टिकल लाइफ में सारी चीजें यूज होती हैं, तो कह सकते हैं इंटरेस्टिंग भी है। आप पढ़ेंगे तो आपको मजा भी आएगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो था आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस था। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर, अच्छा हाँ, चैप्टर नंबर 3 में अभी और पढ़ना है, ऐसा नहीं है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल तक हो गया, अभी आपको टॉपिकल एजेंट भी पढ़ना है। टॉपिकल एजेंट क्या है, टॉपिकल एजेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जैसे आप देखते नहीं क्रीम वगैरह आता है, लोशन वगैरह होते हैं, ऑयल्स वगैरह, ऑइंटमेंट्स वगैरह आते हैं, जो हम अपने स्किन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना हमारे स्किन पे, यहाँ जब अप्लाई करते हैं कोई क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, ठीक है, तो इसको जब अप्लाई करते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, टॉपिकल एजेंट। ठीक है, तो उसमें कैसे क्रीम बनता है, उसमें कौन कौन से मेडिसिन मिलते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट आप देख सकते हैं, जो कि हम माउथ वॉश वगैरह जो करते हैं उसमें मिला होता है, एंटीसेप्टिक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे टॉपिकल एजेंट में। ठीक, उसके बाद है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट जो हमारे दांतों से रिलेटेड है, हमारे दांत में कैविटी हो जाता है, गम्स में इन्फेक्शन हो जाते हैं, सूजन हो जाता है, दांत सड़ने लगता है, तो हमारे टूथपेस्ट में क्या ऐसा मिला होता है जो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव, माउथ वॉशेस, सारी चीजों को देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद है मेडिसिनल गैसेस। कुछ गैसेस हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन। अच्छे से पता है कोविड-19 कोई नहीं बोला है कि ऑक्सीजन का क्या रोल था वहां पे। ठीक है, तो ये तीनों गैसेस का अपने आप में रोल है। यही है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, मजा भी आएगा जब आप पढ़ेंगे तब। ठीक, चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम। ठीक है, कैसे हम नाम पद्धति करते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो क्या क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। लेकिन एक चीज यहाँ बढ़ा दिया है, विथ पार्टिकुलर रेफरेंस टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अप टू 3 रिंग्स, 3 रिंग्स के आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जहां पे आपको हेट्रोएटम, हेट्रोएटम की बात करें अगर, ठीक है, हेट्रोएटम, ठीक है, हेट्रोएटम की बात करें अगर, तो आप देखिए क्यों को, अगर एटम में क्या जुड़ जाए, जैसे आप कहिए क्या, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका नाम है बेंजीन।
ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन। लेकिन अगर हेटेरो एटम की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन अटैच हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नाइट्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पायरिडीन बोलते हैं। तो ऐसे ही नाइट्रोजन सल्फर एस जो होता है, एस से डिनोट करते हैं सल्फर को, और ऑक्सीजन जिसको ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोट करने में ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन अगर हमारे रिएक्शन में अटैच हो जाते हैं तो वो आपके हेटेरो एटम कहलाते हैं। ठीक है, तो हेटेरो एटम के बारे में पढ़ना है, इससे जो स्ट्रक्चर्स है कैसे कैसे हैं सारी चीजें आप पढ़ोगे, बहुत इजी है। ठीक है, तो इतना तक आपका क्या था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। बाकी जो पार्ट है वो आ जाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, जो कि आपका सबसे ज्यादा पढ़ना है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कांग्रेचुलेशंस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सिलेबस को बहुत अच्छा कर दिया है। कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसपे स्टार लगा दिया है। ठीक है, उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है, बाकी जिस पे स्टार नहीं लगा है उसको पढ़ना नहीं है डिटेल्स में। जैसे देखिए, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड, कुछ ऐसे मेडिसिनल कंपाउंड दिए गए हैं, अध्ययन करने हैं। क्या अध्ययन करने हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन, मतलब क्या इसका वर्गीकरण रहा है। केमिकल नेम पढ़ना है, इसके क्या केमिकल नेम है। केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसके पढ़ना है, कंपाउंड मार्क विथ स्टार ग्रेड्स। ठीक है, जहां पे एस्ट्रिक मार्क कह सकते हैं या स्टार लगा हुआ है, बस इसी के हमको ये सब पढ़ने हैं। यूजेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस ऑन फार्मुलेशंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फार्मुलेशंस, और उसके पॉपुलर ब्रांड नेम मतलब मार्केट प्रिपरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है। ओके, अब किस किस टाइप के ड्रग के पढ़ने हैं, किस पे स्टार लगा है, जिसका क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, आइए देखते हैं। ठीक, सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 की बात करें, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब बहुत डिटेल्स में तो जब पढ़ाएंगे तब जाएंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कौन कौन सी डिजीज होती हैं जो इफेक्ट पड़ती हैं, और इसमें कौन कौन से ड्रग्स का एक्शन होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे बात करें एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया का नाम सुने होंगे, सर्जरी वगैरह के दौरान हम इसको यूज करते हैं शून्य करने के लिए। ठीक है, जिससे प्रॉपर तरीके से सर्जरी वगैरह हो सके। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ रहे हैं, थायोपेंटाल सोडियम, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोपोफॉल। अब देखिए, थायोपेंटाल सोडियम पे और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड पे स्टार लगा हुआ है, प्रोपोफॉल पे नहीं है। इसका मतलब थायोपेंटाल सोडियम और जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका स्ट्रक्चर भी हमको पढ़ना है, आईयूपीएसी नेम भी देखना है। ठीक है, फॉर्मुलेशंस भी देखना, ब्रांड नेम, यूजेस सब देखना है। बाकी प्रोपोफॉल का हमको स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसका बस खाली हम फॉर्मुलेशंस देखेंगे, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस देखेंगे तो ये इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स जो क्या होता है, मन को शांत करने के लिए नींद लाने वाली दवा होती हैं, जैसे डाइजीपाम हो गया जिसपे स्टार लगा हुआ है, अल्प्राजोलाम हो गया जिसपे स्टार लगा हुआ है, नाइट्रोजिपाम फिनोबार्बिटाल है, इस पे स्टार लगा हुआ है। तो जिस पे स्टार लगा है उसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें पढ़नी है। ऐसे ही एंटी साइकोटिक्स है। एंटी का मतलब होता है जैसे साइकोटिक, साइकोटिक आप जानते हैं कि बहुत खराब एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें पेशेंट क्या होता है, चीजों को समझ नहीं पाता है। जैसे बहुत से डिजीज होते हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया हो गया। अभी रिसेंटली में हनी सिंह बहुत जगह इंटरव्यू दिए, हनी सिंह जो कि बहुत अच्छे रैपर हैं, सिंगर हैं, आप जरूर जानते हैं उनके बारे में। तो उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, जो कि एक साइकोटिक डिजीज है। ठीक है, तो एंटी साइकोटिक्स मेडिसिन लिए हैं, अपने आप को काफी ज्यादा ट्रीटमेंट कराए। ठीक है, एक अच्छे साइकेट्रिक को दिखाए, तब वो जाके इस समय अच्छे अच्छे मतलब अपने आप को फिट रख पाए हैं। तो साइको ये होता है कि ये हमारे मेंटल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण सारी चीजें हो जाती हैं। तो बहुत से ऐसे डिजीज हैं, ठीक है, जिससे हमको इसका सामना करना पड़ता है। तो हम वहां पे एंटी साइकोटिक देते हैं उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, इसमें है क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, आप देखिए स्टार लगा हुआ है, हेलोप्रिडॉल है स्टार लगा हुआ है, रेस्प्रिडॉन है स्टार लगा हुआ है, सल्प्राइड है स्टार लगा हुआ है, ओलंजापिन, क्विटियापिन, लुरासिडोन, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो इसको उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। ठीक, एंटी कन्वर्सन्स क्या है, कन्वर्सन्स जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत देखे गांव में दौरा पड़ना, मिर्गी आना, ठीक है, जिसको इंग्लिश में सीजर्स एंड एपिलेप्सी कहते हैं। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे फिनेटोइन, तो फिनेटोइन आपको पता है कि एक तरह का एंटी कन्वर्सन ड्रग है जिसपे स्टार लगा हुआ है। ये सीजर्स और एपिलेप्सी में यूज किए जाते हैं, मिर्गी और दौरे में यूज किए जाते हैं। कार्बामाजिपिन, कार्बामा एजिपाइन जिसको कार्बाम एजिपाइन कह सकते हैं, इस पे स्टार लगा हुआ है। क्लोनाजिपाम है, वेल्प्रोइक एसिड पे स्टार लगा हुआ है, गाबापेंटीन पे स्टार लगा हुआ है,
टोपिरामेट है, विगाबाट्रिन है, लेमोट्रिजीन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद है एंटी डिप्रेसेंट्स। एंटी डिप्रेसेंट जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो एंजाइटी से प्रॉब्लम है, जो डिप्रेशन में है, तो उसको दूर करने के लिए हम कुछ ऐसे दवा देते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो और हम चीजों को समझ सकें और अच्छे से अपने डेली लाइफ की तरह यूज कर सकें। ठीक है, तो एमेट्रिफाइलिन हाइड्रोक्लोराइड है, आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है। इमिप्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, स्टार लगा हुआ है। फ्लोक्सीटीन पे एस्ट्रिक मार्क है। ठीक है, वेनालाफैक्सिन है, डुलोक्सीटीन है, और सर्ट्रालिन है, सिटालोप्राम है, इसिटालोप्राम, फ्लोक्सामाइन है और पैरोक्सिटीन है। तो कुछ पे स्टार लगा है, कुछ पे नहीं लगा है। तो जिस पे स्टार लगा है उसका आपको केमिकल नेम, स्ट्रक्चर सब पढ़ना है। क्लियर? ये था चैप्टर नंबर 5। ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट में होता है, सेंट्रल, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारे सेंटर का पार्ट। सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। पीछे से देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का जो भी डिजीज थी वो आप ऑलरेडी देख चुके हो वहां पे। ठीक है, बाकी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे क्या क्या ड्रग का एक्शन है। ऑटोनोमिक जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, जैसे हार्ट बीट का बढ़ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, हमको सांस फूलना, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे, क्या ऐसा है उसको देखते हैं। सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट है, डायरेक्ट एक्टिंग है। अब ये सब क्या होता है हम आगे आपको पढ़ाएंगे। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेपिनेफ्रिन, डोपामीन है जिस पे स्टार लगा है, टर्ब्यूटालिन है, सल्बूटामाल है, ठीक है, नेफ्राजोलिन पे स्टार लगा हुआ है, टेट्राहाइड्रोजोलिन पे देखिए ऐसे ही है, जिस पे स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है, सूडोइफिड्राइन है, एजेंट विथ मिक्स मैकेनिज्म है, इफिड्राइन है, मेटारामिनॉल है। अब ये सब देखने में थोड़ा सा डर लग रहा होगा, लेकिन जब पढ़ेंगे तो सच में बहुत इजी है। ठीक है, एडरेनर्जिक एंटागोनिस्ट, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, और जब हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का पार्ट है जिसपे स्टार लगा है, उसको आप डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसी में चैप्टर नंबर 6 में ही कोलिनर्जिक ड्रग्स है, उसके बारे में आप देखेंगे, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, तो सब पे स्टार लगा हुआ है ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे। ठीक है, जिस पे स्टार लगा, सब पे नहीं लगा, जिस पे स्टार लगा है बस आपको वही पढ़ना है। ठीक है, जैसे एसिटाइल कोलिन पे आप देखिए स्टार लगा हुआ है, नियोस्टिग्माइन पे स्टार लगा हुआ है, एट्रोपिन सल्फेट पे लगा हुआ है, ठीक है, डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड में भी एस्ट्रिक मार्क है या स्टार लगा है। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही चैप्टर नंबर 7 भी आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मतलब कि हमारे हार्ट से रिलेटेड, हमारे कार्डियक से रिलेटेड, ठीक है, जैसे हार्ट बीट का बढ़ जाना, रिदम जो हमारा धड़कन है उसमें कोई प्रॉब्लम आना, चेस्ट पेन होना, तो जैसे एंटी एराथमिक ड्रग्स, जैसे एंटी एराथमिक मतलब कि हमारा रिदम, हमारे जो धड़कन होता है, ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से हार्ट बीट ना होना, इरेगुलर हार्ट बीट, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं। ठीक है, उसका नाम है एंटी एराथमिक। एराथमिया का केस कैसा होता है? एराथमिया का जो केस होता है, एराथमिया के जो पेशेंट होते हैं उनका इरेगुलर हार्ट बीट होता है, जो धड़कन होती है वो अजीब तरह से प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं रिदम काम करता है, ऐसे में एंटी एराथमिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो क्विनिडीन सल्फेट है, प्रोकैनामाइड हाइड्रोक्लोराइड है, तो ऐसे फिनोटोइन सोडियम है, ऑलरेडी सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। ऐसे एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट है, जो ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो जाता है उसको दूर करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। ठीक है, प्रोपेनोलाल है, कैप्टोप्रिल है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंटी एंजाइनल एजेंट क्या है? हमारे बहुत तेजी से चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है, एंजिना की प्रॉब्लम है, चेस्ट एंजिना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी एंजाइनल एजेंट देंगे। ठीक है, आइसोसर्बाइड डाइनाइट्रेट इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, ऐसे चैप्टर नंबर 8 है डायरेटिक्स। ठीक है, डायरेटिक्स क्या करता है कि जो आपकी बॉडी में यूरिन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपके सोडियम और पोटेशियम, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है और हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। ये भी हमारे हाई ब्लड प्रेशर में यूज किए जाते हैं। तो क्या होता है, ये यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा करता है थ्रू किडनी के थ्रू, ठीक है, जिससे आप ज्यादा जब यूरिन पास करेंगे तो उससे जो भी सोडियम पोटेशियम या जो भी आपके कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट वाले सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाएंगे और आपको रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ डायरेटिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जब डिटेल पढ़ाएंगे तो डिटेल्स में आपको समझ में आएगा। ओके, चैप्टर नंबर 9 क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपरग्लाइसेमिक नहीं, हाइपो मतलब लो,
ठीक है, ऐसे एजेंट जो लो करते हैं किसको, ग्लाइसेमिक मतलब कि शुगर को, डायबिटीज को। ठीक है, डायबिटीज को कम करने की दवा हमको यहाँ पढ़ना है, जैसे इंसुलिन हो गया। ठीक है, इंसुलिन का कैसे निर्माण किया जाता है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ग्लिबिनक्लेमाइड है, ये सब ऐसे मेडिसिन है जो हम डायबिटीज के पेशेंट को देते हैं शुगर को कम करने के लिए। ठीक, चलिए अब चैप्टर नंबर 10 क्या कह रहा है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, ऐसे ड्रग जो दर्द बुखार में यूज किए जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं पैरासीटामॉल, आप पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, ऐसे होता है। इसको, इसका जो केमिकल नेम होता है एसिटामिनोफेन होता है। तो ये सब चीजें हम आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो क्या ट्रिक है, कैसे चीजें हैं, सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे देखिए इब्रोफेन पे स्टार लगा है, एस्प्रिन है, ठीक है, पैरासीटामॉल पे स्टार लगा हुआ है। तो पैरासीटामॉल का कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसा इसका आईपीसी नेम लिखा जाता है, सब कुछ आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लियर। चैप्टर नंबर 11 में क्या है, एंटी इन्फेक्टिव, इन्फेक्शंस कहीं पे हो जाए या फिर एंटी फंगल। ठीक है, फंगल को कंट्रोल करने के लिए दाद, कहीं दाद वगैरह हो जाए तो कौन कौन से मेडिसिन से, वो देखिएगा। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए। यूटीआई इन्फेक्शन आपको पता ही है कि हमारे जहां से हम यूरिन पास करते हैं वहां पे कोई इन्फेक्शन हो जाए जिससे आपको जलन हो रहा हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन कुछ देंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं। ठीक है, टीबी ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन हैं उसको देखेंगे हम। ठीक है, एंटीवायरल, जो कि आपको अच्छे से पता है क्या क्या एंटीवायरल होते हैं। ठीक है, जैसे एसाइक्लोविर है, एंटीवायरल एजेंट होता है। एंटीवायरल कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम ये देते हैं। एंटी मलेरियल, मलेरिया वगैरह जो कि गांव वगैरह में बहुत होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम एंटी मलेरियल देते हैं। ठीक है, सल्फोनामाइड्स है। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सल्फा ग्रुप से होते हैं, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, बैक्टीरिया से कहीं इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो तो उसको किल करने के लिए कुछ हम सल्फोनामाइड्स के ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आप पढ़ोगे तो अभी देखने में भयानक सा लग रहा है ना, वो सारी चीजें आसान लगेगा। क्लियर। जो चैप्टर नंबर 12 है वो है एंटीबायोटिक्स है, जिसमें एमॉक्सिसिलिन आप देख सकते हैं। सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में आप यहाँ पे पढ़ पाओगे चैप्टर नंबर 12 में। लेकिन हाँ, सभी का आपको स्ट्रक्चर्स, आईयूपीएसी नेम, जो खासकर स्टार एक्स्ट्रिक मार्क हैं उसके आप आईयूपीएसी नेम, स्ट्रक्चर्स, इसके यूजेज और ब्रांड नेम सब कुछ पढ़ना है। ठीक, और चैप्टर नंबर 13 आपका क्या है, जो लास्ट चैप्टर है मेडिसिनल केमिस्ट्री का, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ये क्या होता है, एंटी कैंसर एजेंट होता है जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में, सोचिए आप कैंसर तक के पेशेंट को आप ट्रीट कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि यहाँ कौन सी मेडिसिन चल रही है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दिया जाता है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो अभी तक आप जो देखिए चैप्टर नंबर, जो मेडिसिनल चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 13 जो मेडिसिनल केमिस्ट्री था, यही आपको टफ लग रहा होगा। इसकी आप अच्छे तरीके से जो आपको बताएंगे, जिसपे खासकर स्टार लगा हुआ है उसी हिसाब से पढ़िएगा। जैसे स्टार वाली चीजों को एक एक कैटेगराइज कर लीजिएगा। किस कैटेगरी का ड्रग है जिसमें स्टार लगा है उसको एक फ्रेश कॉपी में आप बना के लिखिएगा, जिसपे स्टार नहीं लगा हुआ है उसको भी आप अलग तरीके से लिखिएगा। ठीक है, तो तभी आपको अच्छे से याद हो पाएगा। आप कैसे करेंगे, जब आपको पढ़ाएंगे तो रिएक्शन को एक पेज पे पूरा लिखते चले जाइएगा, उसके साथ उसका आईयूपीएसी नेम, तब आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। वरना मन में आ रहा होगा कि इतने सारे रिएक्शंस याद कैसे होंगे, तो सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इतना भी टफ रिएक्शंस नहीं है कि आपको याद ना हो। ठीक है, बहुत ज्यादा इंग्लिश से नहीं घबराना है, जल्दी हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव किया जाए। कि बहुत से बच्चे होते कमेंट कर रहे हैं कि सर हम यूपी बोर्ड से हैं, हमारी इंग्लिश बहुत वीक है। तो कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, जल्दी ही आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बताएंगे जिससे इंग्लिश भी आपका कंट्रोल हो सके। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आप देख पाए कि जो एनालिसिस वाला पार्ट था चैप्टर नंबर 1 और 2 वो बहुत टफ नहीं है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 आपके प्रैक्टिकल लाइफ से भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। उसमें कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है, सिर्फ याद करने वाली चीजें हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। और चैप्टर नंबर 5 से चैप्टर नंबर 4 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, आ जाएगा। आपको टफ कहां से पड़ेगा, चैप्टर नंबर 5 से लेकर के चैप्टर नंबर 13, जो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, लेकिन फिर भी आपको उसी हिसाब से मेहनत कराया जाएगा। इसमें भी कुछ चीजें छोड़ना है, कुछ चीजें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी आपको नहीं बताएंगे, वरना अभी से आप छोड़ के बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आगे की क्लास जैसे जैसे चलेगी आपको सारी चीजें पढ़ाया जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना।
ठीक। बाकी अगर हमारे साथ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं आप यहाँ से हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे ये चीजें पॉसिबल है नहीं, वरना यूट्यूब पे ही होता। तो कोर्स में हम प्रॉपर तरीके से ऐप पे पढ़ाते हैं, 6:30 से 7:30 रेगुलर क्लास चलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिथिलेश सर पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐप पे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ओके, तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, हर चैप्टर्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है। मान लीजिए आज आपका लाइव क्लास है, उसके पहले रिकॉर्डेड वीडियो देख के आइए, और मजा आता है पढ़ने में। लाइव क्लास तो चलता ही है, पीडीएफ नोट्स है, एक्सरसाइज है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, बाकी आप बुक को भी मंगा सकते हैं, ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं कोर्सेस में, जाके आप इसको भी बाय कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पतली पतली किताबें हैं, एग्जाम में से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो बस यही था, आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखिए जो चैप्टर्स हैं, जो सारी चीजें हैं, आई होप कि आप देखिए किस तरह से कैटेगराइज करना है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 इजी है, 5th से लेकर के 13 तक का मॉडरेट है। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें एक जैसी चीजें पढ़नी है, और रिएक्शन जब आप करेंगे, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन भी बहुत होगा। तो आप कोशिश करिएगा मेडिसिनल केमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 5th से लेकर के चैप्टर नंबर 13, उसका एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, जिससे आपको क्या हो कि सिर्फ रिएक्शंस करने हो। खासकर जो स्टार जिसपे एस्ट्रिक मार्क है, उसको आप एक जगह नोट करिएगा। ठीक है, किस कैटेगरी का ड्रग है ऊपर नोट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें क्या क्या आ रहे हैं स्टार वाले, उसको आप एक जगह बना के उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे में आपको बेहतरीन तरीके से आपकी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। ठीक, तो कोई बात नहीं, एडमिशन ले लिए हैं आप लोग, बाकी पढ़ते रहिए, अब एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, हम आपके साथ हैं। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बस थोड़ा सा जैसे हम मेहनत करेंगे, आप भी थोड़ा सा अपना एफर्ट करिएगा, और हम सारे सब्जेक्ट को इजी बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट मिथिलेश सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कोशिश यही रहेगा कि बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाए। जो आपको टफ लग रहा है वो भी आपको इजी लगेगा। ठीक है, और रही बात आपकी इंग्लिश की, तो वो भी इंप्रूव होगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। ओके, तो बस आज के क्लास में यही इतना ही डिस्कस करना जरूरी था। बाकी क्लासेस जो और चल रही हैं वो चलती रहेंगी, और आपकी क्लासेस जैसे भी हैं सारी चीजें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक, तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।